शब्द का केस कोशिका है ना, कोशिका क्या बोलते हैं? सेल। सेल के बारे में पढ़ना, कोशिका के बारे में, ठीक है। तो सेल के बारे में पहले क्या लिखा हम लोग? कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल, है ना। तो लिखे क्या कोशिका क्या लिखे? जीवों के शरीर की, जो इंसान का शरीर होता है, जीव कोई सा भी जीव हो, कोई सा भी जीव हो, उसका शरीर जो होता है किसका बना होता है? कोशिकाओं का। किसका बना होता है? कोशिकाओं का। कोशिका एकदम छोटा 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 कोशिका, जिसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते। किससे नहीं देख सकते? आंख से हम लोग कोशिका को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत। तो वही बात यहाँ पे लिखा कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे लिखे उसको। ये वहीं पे उसका दूसरा डेफिनेशन से हम लोग लिख दिए कि जीवों की रचनात्मक मतलब जीव के शरीर की जो रचना हुई है ना, रचना जो बनाया गया है जीव के शरीर को, जीव के शरीर की जो रचना हुई है, रचनात्मक एवं कार्यात्मक मतलब जीव जो भी कोई सा भी जीव हो, जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वो किससे आती है? वो कोशिका से आती है। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन ही बना है कि जीवों की रचनात्मक मतलब जो जीव की जो बनावट है, जो बना हुआ है जीव, और कार्यात्मक मतलब वो जो कार्य करता है वो किसके अनुसार करता है? कोशिका के अनुसार करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं याद रहे तो डायरेक्ट बोलेंगे जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा, ठीक है। आगे लिखे हम लोग कि कोशिका की रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, किसके आधार पर? बनावट के आधार पर जो है ना, कोशिका कितने भाग में बांट दिया गया? 2 भाग में बांट दिया गया जीव को। पहला किस भाग में था? एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। इसके नाम से इसका आंसर है। एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर और क्या है? मल्टी सेलुलर, है ना। चलो तो हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की। तो एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? एक कोशिकीय मतलब वैसा जीव जो एक कोशिका का बना हो। किसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव? वैसा जीव जो कितना कोशिका का बना हो? एक कोशिका से बना हो। मतलब कि अगर उसके अंदर उसकी जो रचना हुई होगी ना, उसकी रचना एक कोशिकीय जीव की, वो एक ही कोशिका से हुई होगी। उसकी रचना कितना कोशिका से? एक कोशिका से बना होगा। और कार्य उसके अंदर जो भी काम होगा ना, वो किस कोशिका से? एक ही कोशिका से हो। चाहे उसके अंतर्गत उत्सर्जन हो, परिवहन हो, या पाचन हो, या जो भी हो, जनन हो, सारा का सारा एक ही कोशिका से होगा। तो वैसा जीव जिसका जो है ना रचनात्मक, कार्यात्मक या रचनात्मक सारा का सारा किस कोशिका से होता होगा? एक ही कोशिका से होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक कोशिकीय, क्योंकि उसके नाम में ही एक कोशिकीय जीव, वैसा जीव जो कितना कोशिका का बना हो? एक कोशिका का बना हो। अब उस जीव का तो एक कोशिका कौन कौन जीव बना होता है? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ये सारा का सारा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। मतलब इन जीवों के अंतर्गत ये सारे जीव के अंतर्गत जो भी है ना, ये जो इसके जो बनावट होगी वो कितने कोशिका से? एक कोशिका से। इसके अंतर्गत जो भी काम होगा, चाहे पाचन का काम हो, है ना, परिवहन का काम हो, जनन का काम हो, सारा का सारा काम किस कोशिका से होगा? एक ही कोशिका से होगा। क्लियर है? एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जो कितने कोशिका से बना हो? एक कोशिका से। आगे लिखे हम लोग बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा। बहु का मतलब एक से ज्यादा। सास बहु वाली बहु ना, है ना। बहुवचन एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे हम लोग, है ना। बहु का मतलब बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा। वही यहाँ पे टर्म यूज हुआ बहु का मतलब एक से ज्यादा। कोशिका का मतलब कोशिका। तो वैसा जीव जो कितना कोशिका से बना हो? बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो। वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिका से, अनेकों कोशिका से बना हो। कितना कोशिका से? अनेकों कोशिका से बना हो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुकोशिकीय जीव। उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जैसे कि बहुकोशिकीय जीव का सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग इंसान के अनेकों कोशिका से बना हुआ है, बहुत सारी कोशिका से बना हुआ, ठीक है। इंसान हो गया या फिर कोई जानवर ले लेते हम लोग, है ना, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सारा का सारा क्या? अनेकों कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। इसी में एक्सेप्शनल है एक दो। चलो अभी हम बात करते हैं। अब जैसे कि इंसान है, इंसान में हर एक काम के लिए, बोलने के लिए अलग कोशिका का यूज करते हैं हम लोग, लिखने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, बैठने के लिए अलग, जनन के लिए अलग कोशिका, है ना। मतलब कि बहुकोशिकीय जीव में हर काम के लिए अलग अलग कोशिका है। हर काम के लिए अलग अलग कोशिका यूज करते हैं। क्लियर है बात? और एक कोशिकीय जीव में सारे कामों के लिए एक ही कोशिका का यूज होता है। बात समझ में आ गया? तो एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो। और बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? वैसा जीव जो अनेकों कोशिका से बना हो। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं।